नमः शिवाय। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं अपने ही परिवार के चैनल भक्ति अनमोल वाले पर फाल्गुन अमावस्या की पावन कथा। अगर आपको भगवान की ऐसी सच्ची कथाएं पसंद आती हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब कथा प्रारंभ करते हैं। आज की रात्रि अंधेरी है, आकाश में चंद्रमा नहीं है, चारों ओर शांत वातावरण है। फाल्गुन अमावस्या की ये रात पितरों की रात मानी जाती है। गंगा किनारे दीपक जल रहे हैं, हवा में मंत्रों की सुगंध है। घाट पर ब्राह्मण कुशा और तिल लेकर तर्पण कर रहे हैं। एक छोटा बालक अपने पिता से पूछता है, पिताजी, आज इतने लोग जल में अर्पण क्यों कर रहे हैं? पिता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, आज फाल्गुन अमावस्या है, आज पितृलोक के द्वार खुलते हैं। बालक चुप हो गया। उसने पहली बार पितरों का नाम सुना। उस रात पितृलोक में एक आत्मा रो रही थी। वो बोली, हे भगवान, मेरे वंशज मुझे भूल गए हैं। यमदूत पास आए। उन्होंने कहा, जब पृथ्वी पर फाल्गुन अमावस्या आएगी, अगर कोई तुम्हें जल देगा तुम मुक्त हो जाओगे। धरती पर उसी समय अवंतिका के पास एक राजा रहते थे। नाम था चंद्रसेन। राजा धर्मात्मा थे, दान करते थे, मंदिर बनवाते थे, पर एक दोष था, वे पितरों का श्राद्ध नहीं करते थे। एक रात उन्हें स्वप्न आया, धुंधला आकाश, सूखी भूमि, प्यासे पितर। उनके पिता सामने खड़े थे। बेटा, हम पितृलोक में दुखी हैं। राजा डर गए। उन्होंने पूछा, पिताश्री, मैं क्या करूं? पिता बोले, फाल्गुन अमावस्या को गंगा तट पर तर्पण करो। सुबह राजा घबरा कर उठे। उन्होंने सभा बुलाई। उसी समय एक तेजस्वी ऋषि आए। उन्होंने कहा, राजन, गरुड़ पुराण में लिखा है, फाल्गुन अमावस्या का तर्पण 7 पीढ़ियों को मुक्त करता है। राजा रो पड़े। उन्होंने प्रण लिया, मैं आज ही पितरों को तर्पण दूंगा। भोर हुई, गंगा का तट, ठंडी हवा, घंटियों की ध्वनि। राजा ने कुशा हाथ में ली, जल अर्पित किया। ओम पितृभ्यो स्वधा नमः। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अचानक आकाश में प्रकाश हुआ, पुष्प वर्षा होने लगी। उनके पिता और पितर सामने प्रकट हुए। बेटा, आज तुमने हमें मुक्त कर दिया। राजा भूमि पर गिर पड़े। पिताश्री, मुझे क्षमा करें। पितर बोले, जो फाल्गुन अमावस्या को हमें याद करता है उसका कुल सुखी रहता है। हर हर महादेव। इस कथा की शिक्षा ये है, जो अपने पितरों को भूलता है उसका भाग्य रुक जाता है। जो पितरों को याद करता है उसका जीवन उज्जवल होता है। इसलिए इस अमावस्या को तिल, जल, दीप और दान अवश्य करें। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, नाथ, फाल्गुन अमावस्या का रहस्य क्या है? भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, जो इस दिन पितरों को तर्पण करता है और मेरा नाम लेता है, मैं स्वयं उसके कुल की रक्षा करता हूँ। नंदी ने जयकार की, गंगा लहराई, हर हर महादेव। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। नाम था सुदेव। घर में अन्न नहीं था, पत्नी रोती थी, बच्चे भूखे थे, पर उसने सुना फाल्गुन अमावस्या का महत्व। वो बोला, मेरे पास धन नहीं पर श्रद्धा है। वो नदी किनारे गया। सूखी कुशा, मिट्टी का दीप, एक लोटा जल। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मेरे पास कुछ नहीं। आकाश में प्रकाश हुआ। पितर बोले, श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। उस दिन से उसके घर में सुख आने लगा। इस कथा की शिक्षा, दान धन से नहीं, भाव से होता है। भगवान भावना देखते हैं। भाइयों और बहनों, आज की रात अगर आप अपने पितरों को याद करेंगे, उनके नाम से दीप जलाएंगे, तो उनके आशीर्वाद से जीवन बदल जाएगा। अब कमेंट में लिखें जय पितृदेव और वीडियो को लाइक करें, ताकि ये कथा हर घर तक पहुँचे। हर हर महादेव। रात और भी गहरी हो चुकी थी। गंगा का जल शांत था, दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। उसी समय एक वृद्ध स्त्री घाट पर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में एक छोटा दीपक था। वो बोली, हे गंगे, मेरे पास तिल नहीं, मेरे पास अन्न नहीं, पर मेरे पति और माता पिता को मुक्ति दो। उसने जल अर्पित किया।
तभी एक साधु पास आए। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मैं विधवा गौरी हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्कंद पुराण में लिखा है, जो स्त्री फाल्गुन अमावस्या को पितरों को जल देती है उसके कुल के पाप नष्ट होते हैं। गौरी रो पड़ी। उसने बार बार जल अर्पित किया। अचानक गंगा की लहरों में प्रकाश हुआ। उसके पति और माता पिता सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें मुक्त कर दिया। गौरी भूमि पर गिर गई। उसके आंसू गंगा में मिल गए। हर हर महादेव। इस कथा की शिक्षा, स्त्री की सच्ची भक्ति पूरा कुल तार देती है। धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती फिर बोली, नाथ, क्या केवल तर्पण से ही मुक्ति मिलती है? महादेव बोले, देवी, दान, जप और सेवा भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा, फाल्गुन अमावस्या को जो भूखे को भोजन देता है, गाय को चारा देता है, ब्राह्मण को वस्त्र देता है, उसके पितर संतुष्ट होते हैं। नंदी ने जयकार की। देवताओं ने पुष्प बरसाए। हर हर महादेव। उसी समय पृथ्वी पर एक धनी व्यापारी था। नाम था धनपान। उसके घर सोना था, रत्न थे, सेवक थे, पर उसके घर में शांति नहीं थी। रात को उसे सपने आते, अंधेरा, रोती आवाज़ें। उसके पितर बोले, तू हमें भूल गया। व्यापारी डर गया। वो काशी गया। वहाँ एक ज्ञानी ब्राह्मण मिले। उन्होंने कहा, मत्स्य पुराण में लिखा है, फाल्गुन अमावस्या का दान पितृ ऋण मिटाता है। व्यापारी ने उस दिन गरीबों को भोजन कराया, गायों को चारा दिया, गंगा में दीप बहाए। अचानक उसके मन का डर खत्म हो गया। घर में शांति आ गई। इस कथा की शिक्षा, धन अगर केवल अपने लिए रखा तो दुख देता है, धन अगर दान किया तो सुख देता है। रात के तीसरे प्रहर में एक बालक अपने दादा से बोला, दादाजी, क्या पितर हमें देखते हैं? दादा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जब तुम भगवान का नाम लेते हो पितर प्रसन्न होते हैं। बालक ने हाथ जोड़ दिए। ओम नमः शिवाय। आकाश में एक तारा चमका। भाइयों और बहनों, फाल्गुन अमावस्या केवल तर्पण का दिन नहीं है, ये याद दिलाने का दिन है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे हमारा पूरा वंश खड़ा है। उनकी कृपा से ही हम सांस लेते हैं। इस रात अगर आप दीप जलाएंगे, तिल अर्पित करेंगे, शिव नाम जपेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे और महादेव आपकी रक्षा करेंगे। हर हर महादेव। अब थोड़ी देर आंखें बंद करें। अपने माता पिता, दादा दादी सबको याद करें। उनके लिए एक दीप जलाएं और बोलें, जय पितृदेव। रात का चौथा प्रहर था। आकाश बिल्कुल अंधकार से भरा था। ठंडी हवा बह रही थी। एक छोटा सा गांव, उसमें एक शिव मंदिर। मंदिर में एक गरीब युवक बैठा था। नाम था भक्त माधव। माधव के माता पिता नहीं थे, घर में कोई नहीं था, पर वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। गांव के लोग तर्पण कर रहे थे। माधव रो रहा था। वह बोला, भोलेनाथ, मेरे पास तिल नहीं, दान नहीं, मैं अपने पितरों को क्या दूं? उसने गंगा जल से भरा एक लोटा लिया, शिवलिंग पर चढ़ाया। हे महादेव, मेरे पितरों को शांति दो। उसी समय जंगल के डाकू गांव में आ गए। लोग डर गए, घर बंद हो गए। डाकू मंदिर की ओर आए। उन्होंने माधव को देखा। ये अकेला है, इसे लूट लो। माधव डर गया। उसने आंखें बंद की। हर हर महादेव। अचानक आकाश में बिजली चमकी। मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। एक विशाल स्वर गूंजा, रुको। डाकू कांप गए। उन्होंने देखा शिवजी प्रकट हुए। जटा से गंगा बह रही थी। हाथ में त्रिशूल था। नंदी गरज रहा था। डाकू भाग गए। माधव रो पड़ा, भोलेनाथ, मैंने क्या किया जो आपने मुझे बचाया? महादेव बोले, तूने फाल्गुन अमावस्या को अपने पितरों को याद किया, मैं तेरा रक्षक बन गया। हर हर महादेव। इस कथा की शिक्षा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो शिव नाम लेता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कैलाश पर्वत पर देवताओं ने पूछा, प्रभु, फाल्गुन अमावस्या इतनी महान क्यों है? महादेव बोले, जब चंद्रमा नहीं होता, मनुष्य को अपने भीतर का प्रकाश जलाना चाहिए। उन्होंने कहा, पितरों को याद करना अपने मूल को याद करना है। नंदी ने जयकार की। देवताओं ने कहा, हर हर महादेव। पृथ्वी पर एक और घटना हुई। एक राजा था,
नाम विक्रमसेन। राजा शक्तिशाली था, पर उसका पुत्र बीमार रहता था। वैद्य आए, दवा दी, कोई लाभ नहीं। एक साधु आए, उन्होंने कहा, राजन, तुमने वर्षों से श्राद्ध नहीं किया। राजा चौंक गया। फाल्गुन अमावस्या आई। राजा ने गंगा तट पर तर्पण किया, गरीबों को भोजन कराया, गायों को चारा दिया। रात को उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। राजा ने आकाश की ओर देखा, हे पितरों, धन्यवाद। इस कथा की शिक्षा, पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण है, इसे भूलना नहीं चाहिए। भाइयों और बहनों, हम सब आधुनिक जीवन में अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, पर याद रखिए, उनकी तपस्या से ही हम जन्म लेते हैं। फाल्गुन अमावस्या उनके प्रति कृतज्ञता का दिन है। उस रात गंगा तट पर हजारों दीप बह रहे थे। एक छोटी बच्ची बोली, माँ, ये दीप कहाँ जा रहे हैं? माँ बोली, बेटी, ये दीप पितरों के घर जा रहे हैं। बच्ची मुस्कुराई, उसने हाथ जोड़ दिए, जय पितृदेव, हर हर महादेव। अब आप भी आज रात अपने पितरों को याद करें, एक दीप जलाएं, शिव नाम जपें और कमेंट में लिखें, जय पितृदेव, हर हर महादेव। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर खेत, बीच में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष और पास में शिव मंदिर। उस गांव में कई वर्षों से दुख था। फसल सूख जाती, बच्चे बीमार रहते, घर में झगड़े होते। गांव के बुजुर्ग बोले, ये पितृदोष है। सब डर गए। गांव में एक विधवा रहती थी, नाम था देवकी। गरीब थी, पर भगवान की भक्त थी। वो रोज शिव मंदिर में दीप जलाती, पीपल वृक्ष के नीचे जल देती। एक दिन उसने एक साधु को रोते देखा। साधु बोले, बेटी, ये गांव पितरों को भूल गया है, इसलिए दुख है। देवकी ने हाथ जोड़ लिए। मैं क्या करूं बाबा? साधु बोले, फाल्गुन अमावस्या को पूरे गांव के पितरों के नाम से तर्पण कर, दान कर, शिव नाम जप। फाल्गुन अमावस्या की सुबह देवकी गंगा तट गई। उसके पास थोड़ा सा तिल था, थोड़ा सा चावल, एक दीपक। उसने जल अर्पित किया। हे गांव के पितरों, हमें क्षमा करो। आकाश शांत था, गंगा बह रही थी, देवकी रो रही थी। अचानक तेज प्रकाश हुआ। गंगा से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी भक्ति से हम सब संतुष्ट हुए। गांव में उसी दिन से दुख खत्म होने लगे। फसल हरी हो गई, बीमार बच्चे ठीक हो गए, घर में शांति आ गई। लोग रो पड़े। उन्होंने देवकी के चरण छुए। इस कथा की शिक्षा, एक सच्चा भक्त पूरे समाज को बचा सकता है। भक्ति में शक्ति है। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नाथ, स्त्री की भक्ति इतनी महान क्यों है? महादेव बोले, देवी, माँ का हृदय सबसे पवित्र होता है। जब वो पितरों के लिए प्रार्थना करती है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। देवताओं ने जयकार की। उसी समय पृथ्वी पर एक युवक अपने दादा की तस्वीर के सामने रो रहा था। वो बोला, दादाजी, मैं आपको भूल गया। उसने दीप जलाया, तिल अर्पित किया। उस रात उसे सपना आया। दादा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आज हमें शांति मिली। युवक रो पड़ा। इस कथा की शिक्षा, पूर्वजों को याद करना धर्म है, कृतज्ञता ही पूजा है। भाइयों और बहनों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है, हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे हमारा पूरा वंश खड़ा है। उनके आशीर्वाद से हम जीते हैं। आज रात एक दीप जलाइए, अपने माता पिता, दादा दादी सबको याद कीजिए और बोलिए, जय पितृदेव, हर हर महादेव। बहुत समय पहले विंध्य पर्वत के पास एक राज्य था। राजा का नाम था वीरकेतु। राजा बलवान था, पर उसका हृदय कठोर था। वो गरीबों को सताता, दान नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता। राज्य में सुख था, पर राजा के मन में शांति नहीं थी। रात को उसे डरावने सपने आते। अंधेरा, रोती आवाजें, सूखे वृक्ष। एक रात उसने देखा, उसके पिता और दादा जंजीरों में बंधे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, तू हमें भूल गया। राजा कांप उठा। सुबह उसने राजसभा बुलाई। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी आए। उन्होंने कहा, राजन, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो पितरों को भूलता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। राजा रो पड़ा। उसने पूछा, मैं क्या करूं? तपस्वी बोले, फाल्गुन अमावस्या को तर्पण करो, दान करो,
शिव नाम जपो। फाल्गुन अमावस्या की भोर राजा साधारण वस्त्र पहनकर गंगा गया। उसने कुशाली, तिल लिया, जल अर्पित किया। ओम पितृभ्यो स्वधा नमः। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश शांत था, गंगा बह रही थी। अचानक आकाश में प्रकाश हुआ। उसके पितर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, आज हमें शांति मिली। राजा रो पड़ा, पिताश्री, मुझे क्षमा करें। तभी एक और दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, गले में सर्प, जटा से गंगा। राजा भूमि पर गिर पड़ा। महादेव बोले, वीर केतु, पाप से बड़ा प्रायश्चित है, आज से धर्म का मार्ग अपनाओ। राजा ने प्रण किया। उस दिन से वो गरीबों की सेवा करने लगा, दान देने लगा, श्राद्ध करने लगा। उसके राज्य में शांति आ गई। हर हर महादेव। इस कथा की शिक्षा, कोई भी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान उसे क्षमा करते हैं। पितरों को याद करना मोक्ष का मार्ग है। रात के अंतिम प्रहर में राजा वीर केतु ने सपना देखा। उसके पितर स्वर्ग जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे एक दिन के तर्पण ने हमारी पीड़ा मिटा दी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ दिए, जय पितृदेव। भाइयों और बहनों, जीवन में हमसे भूल हो जाती है, पर फाल्गुन अमावस्या हमें सुधारने का अवसर देती है। आज अगर आप दीप जलाएंगे, दान करेंगे, शिव नाम जपेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे और जीवन में शांति आएगी। थोड़ी देर आंखें बंद करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके लिए एक दीप जलाएं और बोलें, हर हर महादेव, जय पितृदेव।